हाय गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू येट अनदर चिट चैट। और आज मेरे साथ दोस्तों एक ऐसे शख्स यहाँ पर मौजूद है जिनको आप कई बार पहले सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं और उनसे मिल भी चुके हैं दैनिक जागरण के माध्यम से। इसी शो पर मैं बात कर रही हूँ द चेयरमैन ऑफ द हमदर्द लेबोरेटरीज, अब्दुल मजीद जी की। नमस्कार अब्दुल जी, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, इससे पहले कि हम इस बातचीत की शुरुआत करें, मैं आप सबको बता दूं कि मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी मांडवाल और आज इस इंटरव्यू को करने की हमारे पास एक खास वजह है। आप सोच रहे होंगे वो वजह क्या है। मैं आपको बता दूं कि आज इस पूरी बातचीत का जो मुद्दा है वो है सेहत है तो वतन है कैंपेन। तो सबसे पहले अब्दुल जी, मैं आपसे यही पूछूंगी कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि सेहत है तो वतन है कैंपेन से रिलेटेड आज हम इस पूरी बातचीत को करने वाले हैं। ये कैंपेन आपके दिल के इतने करीब क्यों है? जैसे हमने पिछली बार जब इस कैंपेन को किक ऑफ किया था तो इट वाज रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2022 को हमने इसको किक ऑफ किया था। और इसका बेसिक मकसद ये था कि हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, पुलिस, ये जो हमारे अनसंग हीरोज़ थे कोविड के, तो आई थिंक वी थॉट वी एट हमदर्द थॉट कि हमें इनको कुछ ना कुछ, इन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी हैं, और हम लोग तो अपने लॉकडाउन में थे, अपने घर में थे, लेकिन ये लोग तो बाहर आपकी सरहद की रक्षा कर रहे थे। और पुलिस की जो पूरी फोर्स है वो सब इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही थी बाहर। एंड दे ऑल्सो लॉट ऑफ लाइव्स वर लॉस्ट इन द पुलिस फोर्स ऑल्सो। तो उस वक्त हमने ये फील किया, सब ने मिल के बैठ के हमदर्द में, that we should give something back to them. So उस वक्त हमने ये कैंपेन शुरू की थी। एंड आई थिंक कैंपेन से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जब हमने उनको अप्रोच किया तो देवर अवेयरनेस की भी कमी थी, और यूनाइटेड सिस्टम के बारे में जो एजुकेशन करनी थी वो भी हुई। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, बट वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब्दुल जी, हमें पता है, जैसे आपने खुद ही अभी बताया कि 26 जनवरी पिछले साल आपने इस कैंपेन की शुरुआत करी। अमूमन 1.5 साल के ऊपर हो चुका है मीडिया से। 26 जनवरी 2022 मतलब इस साल। तो अगर हम देखें तो 8 महीने करीबन अब हो चुके हैं इस कैंपेन को, और मीडिया में भी आप इस कैंपेन को लेकर काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। इस कैंपेन के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार ये कैंपेन है क्या? जैसे मैंने आपको उस वक्त भी, जब हमने ये स्टार्ट किया था, तो हमारा मकसद ये था कि जितने भी हमारे वेलनेस क्लिनिक्स हैं हमदर्द के, जो तकरीबन दिल्ली में 2 हैं, बल्कि 3, और मेरठ, गाज़ियाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, तो ये सारे जितने भी क्लिनिक्स थे, तो हमने इसके अंदर ये अनाउंसमेंट किया था। और ये जो हमारा मकसद था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आएँ, और पुलिस के जो वो हैं उनकी फैमिलीज़ के लोग आएँ। एंड वी विल गिव देम फ्री कंसल्टेंसी एंड a 30% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ हमदर्द। तो हमने इनिशिएट, लेकिन हमने फिर सोचा कि क्योंकि हमारे क्लिनिक्स कम थे, तो हमने ये भी सोचा कि हमारी टीम ने, जो कि मिस्टर दीपक जोशी हु इज़ आवर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड मिस सुमन वर्मा, इन दोनों ने बेसिकली ये प्लान किया कि वी शुड गो टू देम। तो हमने तकरीबन इस दौरान में 75 ऐसे इनिशिएटिव्स लिए कि वी वेंट टू द पुलिस लाइंस, वी वेंट टू द बीएसएफ कैंप्स, जहाँ तक हम जा सके। तो आई थिंक 75 इज़ अ गुड फिगर, नॉट गुड इनफ, बट स्टिल इतने छोटे वी ट्राइड आवर बेस्ट। इतने छोटे सफ़र के अंदर अगर आपने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है, जैसे आपने बोला 75 इनिशिएटिव्स, वो काबिल तारीफ़ है। मैं आपसे यही पूछूंगी कि ये एक ऐसी कैंपेन है, सेहत है तो वतन है, जिसको अगर एक आम इंसान सोचे या मैं भी अगर सोचूं, तो ये सरकार द्वारा भी शुरू करी जा सकती है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है। तो इस पूरी कैंपेन को शुरू करने की जिम्मेवारी आपने खुद क्यों ली? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बहुत सारी इंटरव्यूज़ में मैंने आपको बताया है कि हमदर्द का बेसिक ऑब्जेक्टिव, बिकॉज वी आर अ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो हमारा शुरू से 1948 से हमारे जो फोरफादर्स थे, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था, वो हेल्थ और एजुकेशन को एम्फेसिस किया था। क्योंकि आई थिंक दीज 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन टू प्रॉस्पर एंड ग्रो। तो फोकस ही वही रहा था शुरू से। तो इसी इनिशिएटिव के तौर पे हमने इसको किया। एंड क्योंकि ये तो आप समझ लीजिए कि कर्म भी है और धर्म भी है। बहुत खूबसूरत बात। दोनों एंड से हम तो बाध्य हैं इसके लिए।
बहुत खूबसूरत बात। कर्म भी है और धर्म भी है। इससे मुझे एक बात याद आती है कि जब आप अभी मुझे सेहत है तो वतन है कैंपेन के बारे में बता रहे थे कि क्या चीज़ें थी जिसने आपको ड्राइव किया कि आप इस कैंपेन को शुरू करें, तो आपने आर्म्ड फोर्सेस का भी अभी नाम लिया था। तो हमें ये भी पता है कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ काफ़ी लंबे अरसे से काम भी करना चाहते थे। आपने खुद भी अभी कहा कि कुछ हद तक आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। थोड़ा-सा हमें विस्तार रूप से बताएँगे कि आखिर ये ख्वाहिश थी क्या? ये इनिशिएटिव था क्या? और किस तरह से अब ये तब्दील हुआ है? नहीं, आई थिंक आप जो कह रही हैं कि ये लोग जैसे चाहे आप आर्मी ले लें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ले लें या कुछ भी ले लें, तो इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड हमारी बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं और काफ़ी काफ़ी जगह बहुत ट्रेचरस भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कभी कभार सियाचिन जाते हैं, तो दीज आर रूथलेस टेरिटरीज। तो अब एक वो रूथलेसनेस भी है जो सियाचिन में होती है और एक रूथलेसनेस डेजर्ट की भी है, राजस्थान की भी है, कच्छ की भी है। तो तो आई थिंक ये फीलिंग थी हमारी कि समहाउ वी कुड गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ a healing touch or a helping hand, and salute them for the what they do for us, राइट। because they are the unsung heroes. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई होप एंड टू बिलीव कि आपकी जो ख्वाहिश है वो कुछ हद तक अभी पूरी हुई है। सफ़र अभी बहुत लंबा है, तो हमें पता है कि ये जो आपकी तमन्ना रही है ये आगे जाकर और भी एक बड़े विजन के रूप में तब्दील होगी। मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि हमें पता है कि इस इनिशिएटिव के अंतर्गत यानी सेहत है तो वतन है कैंपेन के अंदर आप 75% ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं सभी दवाओं पर। एक्चुअली दीपक एंड सुमन जो हमारे जो इस इनिशिएटिव को हमारी तरफ से देख रहे थे ऑन द ग्राउंड, तो ये लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अब आने वाला है, सो व्हाट कैन वी डू समथिंग एक्स्ट्रा। मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक दैट वी शुड डू। तो इन्होंने कहा कि 75 एंड 75 एक मैच भी करता है। तो मैंने कहा ठीक है, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग इट। सो आई थिंक वी डिसाइडेड दैट ऑन द 20th of July, एंड 21st से फिर हमने इसको शुरू कर दिया था। एंड जितने लोग हमारे पास वी हैव बीन एबल टू टच 9,000 ऑफ दिस ग्रुप, एंड हम चाहते तो बहुत ज़्यादा करना था, लेकिन कुछ हालात भी ऐसे ही रहे। लेकिन 9,000 को हमने फिर जो जिनके फ़ोन नंबर्स और जिनका व्हाट्सएप पे और ये सब चीज़ों पे वी रोट बैक टू देम, एंड they were very surprised at this, but it gives a good feeling. आई एम श्योर। आई थिंक गुड फीलिंग के साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सुकून की भी फीलिंग मिलती है। इट्स अ पीसफुल थॉट टू नो दैट इन योर ओन वे आप लोगों की ज़िंदगी को बदल पा रहे हैं। एंड यही बात मुझे अपने अगले सवाल पर लेकर आती है कि इस इनिशिएटिव के अंतर्गत आपने कितनी ज़िंदगियों को बदला है और कितने ऐसे कैंप्स शुरू करवाए हैं आज तक जिससे लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छे के लिए ही बदलाव आ पाया है। एक्चुअली जब काफ़ी मैंने कोशिश की कि जब भी कोई कैंप लगे और जब भी लोग जाएं तो एक फीडबैक भी आए हमारे पास। तो आई थिंक दिस फीडबैक केम फ्रॉम आई थिंक राइट्स जो गाज़ियाबाद में है। तो वहाँ पे एक एयरफोर्स का बेस है, तो वहाँ पे हमने जब इसको किया तो पीपल वर सरप्राइज्ड कि लिवर टॉनिक भी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के तकलीफ़ें जो उनको रहती हैं उसमें उनके काम आती हैं। तो दे वर सरप्राइज्ड, एंड एवरीबडी वांटेड टू लर्न अबाउट द यूनानी मेडिसिन। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी एटलीस्ट वी वर एबल टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। एंड देखिए, हेल्थ की जहाँ तक बात है, सो आई थिंक एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, हेल्थ को इंडिया में आई थिंक होलिस्टिकली ही देखा जाना चाहिए। सही बात, अग्रीड। I think that's the most important thing that we are trying to drive from this also. जी अब्दुल जी, जो आपने अभी बात कही कि किस तरह से भारतीयों को खास तौर से ग्लोबली हम देखें तो लोगों को होलिस्टिकली हेल्थ की ओर फोकस करना चाहिए। तो अगर हम हमदर्द की बात करें तो हमदर्द खुद में अब एक ब्रांड नहीं है, ये एक लेगेसी बन चुका है एंड इसको यूनानी से ही पहचाना जाता है और ये जाना भी जाता है कि होलिस्टिकली ही आपका ये जो ब्रांड हमदर्द है वो हमेशा लोगों को हेल्थ की ओर ड्राइव करता है। दिस ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो कि मैं आपसे यही पूछूंगी कि जैसे आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया, सेहत है तो वतन है कैंपेन, क्या आने वाले समय में हम आपको ऐसे और इनिशिएटिव शुरू करते हुए देख सकेंगे? आई थिंक कोई भी जब इनिशिएटिव लिया जाता है तो आई थिंक उसका
फिजिकल इम्पैक्ट होता है और एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है। एंड इससे वी विल ट्राई टू एस्यूमुलेट जो भी हमारी लर्निंग्स इससे आई हैं, उनको हम उन लर्निंग्स को सबको हम रिव्यू करेंगे। एंड आई थिंक एक सस्टेनेबल एक मॉडल मेरे हिसाब से हमें तैयार कर लेना चाहिए कि आगे भी ऐसे इनिशिएटिव्स को उसी मॉडल पे चलाया जा सके। बहुत खूब। यू हैव अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी गुड विजन जो हम देख सकते हैं। चलते चलते मैं आपसे यही पूछूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? 15 अगस्त को हम इंडिया विल बी 75 ईयर्स ओल्ड। करेक्ट। एंड आई बिलीव हमें आगे के अब जो 75 ईयर्स में जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हमारे लिए आगे का क्या विजन है? इंशाल्लाह वी विल सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आई बिलीव कि मेरे हिसाब से व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज़ 100% लिटरेसी एंड 100% हेल्थ केयर। तो आई थिंक दैट शुड बी आवर विजन एंड मिशन, हम सब लोगों का, मतलब जिसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, एंड एवरीबडी शुड वर्क टुगेदर फॉर दिस ऑब्जेक्टिव्स। एंड व्हाट आई हैव, मैं सुबह को बैठ के सोच रहा था बिफोर मीटिंग यू के भी, सो समथिंग केम अप टू मी कि जब दर्द होता है या आदमी को तकलीफ होती है तो आह निकलती है। सही बात है। सो आई वाज ट्राइंग टू से कि आह की स्पेलिंग क्या होगी? AAH। करेक्ट। And I believe that when it comes to health and education, A should be the main thing that we have. And A की मैंने अपनी logic ये निकाली है, it should be affordable, it should be accessible, and it should be holistic. So I think that's the main point कि अगर हम सब लोग अगले आने वाले 25 सालों में इस पे काम करें, I hope जब हम 100 years सेलिब्रेट कर रहे हों इंडिया के इंडिपेंडेंस के, तो 100% लिटरेसी के साथ और 100% हेल्थ केयर प्रोविजंस के साथ कर रहे हो अपने 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 लोगों के लिए, इंडियंस के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने दर्शकों को बता दो कि अगर आपने सुना तो अभी खुद अब्दुल मजीद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, दैट व्हेन इट कम्स टू लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ, इट शुड बी अफोर्डेबल, इट शुड बी एक्सेसिबल एंड इट शुड बी होलिस्टिक। उस नोट पर अब्दुल जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy 75 years of independence. Yes, to you also a very happy Independence Day। और हमारे सभी दर्शकों को भी हम सब की तरफ से, पूरी दैनिक जागरण की टीम की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। On that note, thank you so much for tuning in. Hopefully we'll be catching you around again in the near future soon. Till then, it's me Sakshi saying goodbye.